And moving on, as 41 workers are still trapped inside the partially collapsed Silkyara tunnel in Indian northern state of Uttarakhand, government has announced a plan of 5 options for their safe evacuation. The authorities have contacted 5 agencies to take action on these options: ONGC, Satluj Hydropower Corporation, Rail Vikas Nigam Limited, National Highways and Infrastructure Development Corporation Limited and Tehri Hydropower Development Corporation Limited have been entrusted with various responsibilities. The government is also in constant touch with the workers trapped in the tunnel and is making every possible effort to boost their morale. And for more on this, we have our correspondent OP Yadav from Uttarkashi with us. Well, OP, what अभी क्या हालात है वहाँ पर? क्या किसी मजदूर से बात हो पाई है? क्या अभी क्या चल रहा है फिलहाल? जी, ये 12 तारीख को जब से ये घटना घटी है देवभूमि उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के सिलक्यारा टनल में, तब से लगातार ऑपरेशन कार्य जारी है और मजदूरों को सकुशल वापसी हो और उनको किसी तरह कोई दिक्कत नहीं हो, इसके लेकर युद्ध स्तर पर कार्य भी जारी है। 13 तारीख को एक मशीन मंगवाई गई थी, उससे ड्रिलिंग की गई थी जो सिलक्यारा टनल है उस साइड से। उसके बाद कुछ मशीन में खराबी आई तो उसके बाद दूसरी मशीन दिल्ली से मंगवाई गई, अमेरिकन ओगर मशीन। उसके बाद इंदौर से मशीन आई और बाद में कई देशों के जो एक्सपर्ट्स हैं उनको भी यहाँ बुला लिया गया। नॉर्वे, अमेरिका और थाईलैंड के विशेषज्ञ यहाँ काम कर रहे हैं। मजदूरों से भी लगातार सतत संवाद हो रहा। पहले वॉकी टॉकी से उनसे बातचीत हो रही थी, उसके बाद जो पाइप है उसके जरिए उनसे संवाद किया जा रहा है और मजदूरों के जो परिजन यहाँ आ रहे हैं उनसे भी उनकी बातचीत करवाई जा रही है। वो सभी से कुशल मंगल है और उनको खाने पीने के लिए ऐसी हल्की चीजें जो पाइप के जरिए कंप्रेसर करके हवा के प्रेशर से आगे भेजी जाती है वो उनको खिलाई जा रही है। और ऑक्सीजन का जो लेवल है वो भी मेंटेन रहे, इसके लिए चिकित्सकों की निगरानी में ऑक्सीजन का लेवल बनाए रखने के लिए ऑक्सीजन की आपूर्ति की जा रही है। तो किसी तरह की उनको कोई दिक्कत नहीं है। जो टनल के अंदर 2 किलोमीटर का एरिया उसमें वो अच्छे से वॉक कर सकते हैं, लाइट की व्यवस्था है, सभी तरह की है। लेकिन इतने दिन से लगातार अंदर रहने से मानसिक स्थिति थोड़ी बिगड़ जाती है, इसको लेकर भी उनकी काउंसलिंग के प्रयास किए जा रहे हैं। और जो इनके अभिभावक है जो यहाँ आए हुए उनको भी मेंटल काउंसलिंग के लिए अलग से चिकित्सक यहाँ तैनात कर दिए गए हैं, तो उनको कोई परेशानी न हो, उनका मानसिक स्तर बना रहे, इसके लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। कल केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी यहाँ आए थे और जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वो भी यहाँ आए थे, तो उन्होंने भी साफ तौर पर कहा कि हमारी पहली प्राथमिकता मजदूरों को बचाने की है, दूसरी प्राथमिकता उनको सकुशल बाहर निकालने के लिए जो प्रयास करने में और साथ ही साथ उनके खाने पीने और ऑक्सीजन की आपूर्ति सुचारू हो, इसके लिए कई तरह के मल्टी एंगल पे काम करने की जरूरत है। और उन्हीं को लेके यहाँ पर एक 6 डायमेंशंस का अलग अलग एंगल से काम करने का एक प्लान तैयार किया गया, जिसमें ये टनल बरकोट साइड से जहां से टनल शुरू होती है वहां पर टिहरी जल विकास निगम को जिम्मेदारी दी गई कि वो एक्सेस टनल अलग से बनाए यहाँ पे। और दूसरा जो इसका एंडिंग पॉइंट है सिलक्यारा साइड से, वहाँ पे एक नवयुगा कंपनी है उसको काम दिया गया है, वो भी हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग का काम कर रही है। इसके साथ ही साथ जो ओएनजीसी है उसको इस पहाड़ी के दाएं और बाएं आड़े टेढ़े रास्ते बनाकर ड्रिलिंग करने का काम सौंपा गया है। और उस पहाड़ी के ऊपर अलग से सतलुज जल विकास निगम एक कंपनी है जिसको जिम्मेदारी दी गई है। उसने 4 पॉइंट ऊपर पहाड़ी पर चिन्हित किए, जिनमें 2 पॉइंट पे वो ड्रिलिंग करेगी वर्टिकल ड्रिलिंग, ताकि वहां से मजदूरों को खाना पहुंचाने के लिए अलग से व्यवस्था, और बाद में अगर ये व्यवस्था कारगर साबित हो गई तो इसी के जरिए उनको निकालने का काम भी होगा। इस पहाड़ी पर रास्ता बनाने के लिए बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन को जिम्मेदारी दी गई और लगातार बीते 24 घंटे से इस काम पे युद्ध स्तर पर प्रयास जारी है। और उम्मीद की जाती है कि अगले 2 से 3 दिन में इस काम को सुचारू रूप से अंजाम तक पहुंचाया जा सकेगा। लगातार ये जो कार्य उसमें प्रधानमंत्री कार्यालय की निगरानी है, केंद्र सरकार की निगरानी है और राज्य सरकार की मॉनिटरिंग और समन्वित प्रयास के जरिए काम किया जा रहा है। इस मॉनिटरिंग को कोऑर्डिनेट करने के लिए जो HISDCL कंपनी है उसके प्रबंध निदेशक है महमूद, उनको जिम्मेदारी दी गई है। सभी एक समन्वित प्रयास के तहत कार्य कर रहे हैं ताकि इस काम को अंजाम तक पहुंचाने के साथ साथ इन मजदूरों को सकुशल बाहर निकाला जा सके। जी बिल्कुल OP, इस जानकारी के लिए आपका धन्यवाद।